साफ के जो है इस तरह के मामलात में सस्पेंड हो जाया करती है और वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वही चीज को सामने मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है। लेकिन इससे जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ता ना जी। वो तो जब अपील की फाइनल हियरिंग होगी तो उस वक्त कन्विक्शन वगैरह का मामला तो तब खत्म होगा। तो अभी तो कन्विक्शन तो उस तरह से ओवरटर्न नहीं हुई और फिर जो उनकी नाअहली हुई है वो तो अपनी जगह फिर भी बरकरार रहेगी बावजूद इस फैसले के। लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने बिल्कुल जो एक तरीकाकार होता है इस तरह के केसेस में जहाँ सजा भी कम होती है तो वहां पे सस्पेंशन जो है इट इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। और ये सजा कम होने का क्या पैरामीटर है? नहीं, ये तो 3 साल थी ना, ये को बहुत उस तरह का जुर्म तो नहीं था ना जहाँ सजा बहुत ज्यादा हो। सर मैं ये जानना चाह रहा था कितने साल या उससे कम तक की सजा हो तो फिर इस तरह के डिसीजन आ सकते हैं? यूजुअली जहाँ इतनी कम हो 3 साल हो या जहाँ बेलेबल मैटर्स हो और वहाँ पे कन्विक्शन हो जाए तो वहाँ पे सस्पेंशन तो कर दी जाती है ना। ठीक है। और दूसरा सर, रिहा तो नहीं हो पाएंगे? हमारे साथ तब्दील वड़ाइच हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे, वो बता रहे थे कि जो साइफर का मामला है उसमें भी ऑलरेडी गिरफ्तार हैं तो रिहाई तो उनकी मुमकिन नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर और केसेस में गिरफ्तार है तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो तो इस केस की हद तक अप्लाई करेगा ना। ये सारे केसेस को तो ये अप्लाई नहीं ना करेगा। ये तो सिर्फ ये इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिस जो इलेक्शन में उन्होंने की है उसी को अप्लाई करेगा ना। ठीक है जी जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। नाअहली भी बरकरार रहेगी। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाइच